हेलो दोस्तों, एजुकेशन ट्रिक्स हब में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 के विज्ञान वर्ग के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो प्री बोर्ड परीक्षा व मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान के जो मॉडल पेपर है उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेन एग्जाम में आने की उनकी संभावना भी है। जैसे चलो हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प, अपन को सही विकल्प देखना है। इसमें कोयले का दहन किस प्रकार की ऊर्जा है? कोयले का दहन करना किस प्रकार की मतलब अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया कोयले का दहन? अवक्षेपण अभिक्रिया। कोयले का दहन अवक्षेपण अभिक्रिया है। देखो हम इसके बता देते हैं। अवक्षेपण कोयले का दहन अवक्षेपण अभिक्रिया है। चलो, ये मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? मधुमक्खी के डंक में देखो एक अम्ल पाया जाता है, उसका इलाज किससे किया जाता है? यदि अब अम्ल है तो उसको क्या सार देंगे जिससे उसका कम हो सके? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसका इलाज किया जाता है। क्या सीने बार किसका एसिड है? सीने बार किसका एसिड है? सीने बार मरकरी का एसिड है। सीने बार मरकरी का एसिड है। जैसे एटीपी के अंतस्थ फास्फोरेट के विघटन से मुक्त ऊर्जा का मान क्या था? एटीपी के विघटन के बाद जो फास्फोरस का विघटन, उसके बाद जो ऊर्जा होती है इसका मान क्या होता है? 30.5 किलो जूल पर मोल। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? शरीर की कौन सी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ज्यादा काम करने से, क्योंकि वहाँ अवायवीय श्वसन होता है। वृद्धि संदमन करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? वृद्धि को क्या कहता है? संदमन, मतलब संदमन करने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या है? रोकने, संदमन मतलब रोकना। एब्सिक अम्ल वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन का नाम है एब्सिक अम्ल। और जैसे ये छठा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। जल का अपवर्तनांक क्या है? जल का अपवर्तनांक तो 1.33 है। उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा। जो बीच में रखा होता है बिंब का प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उसका बिंब आभासी व सीधा रहेगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? बताइए आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं हम मेरे से पहले। विद्युत पंखे में तापीय प्रभाव नहीं होता। विद्युत पंखे यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध असमांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 व R2 असमांतर श्रेणी में जुड़े हुए तो प्रतिरोध क्या होगा? पहला ऑप्शन है R1 से अधिक, दूसरा R2 से अधिक, और तीसरा ऑप्शन प्रत्येक से कम, और इसमें कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन होगा प्रत्येक से कम, R2 प्रत्येक से कम। किस विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम के अकॉर्डिंग की जाती है? मैक्सवेल का स्क्रू नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम के अकॉर्डिंग विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। जैसे सेकंड आपके क्या है? मनुष्य के आंसर के मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के वृक्क में। इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको आंसर की, जो आप वहाँ से लिंक से जाके डाउनलोड भी कर सकोगे। PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसके वीडियोज के हर लिंक की। जैसे अधीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल का सिक्रा। जो एड्रिनल का सिक्रेशन कौन सी करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। जो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल दो पृष्ठों से गिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसे एक या दो गोलीय कहते हैं, जो एक या दोनों साइड से गोलियों लेंस कहते हैं दोनों। जैसे ऊर्जा की पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमेशा एक वे में बढ़ती रहती है। ऊर्जा की पिरामिड सीधे होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। भारत के वाटरमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। CaO का प्रचलित नाम क्या आता है? विरंजक चूर्ण। ये तो आप बिल्कुल, इसे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएगा, इसे तो आप रट लेना। मैं कह रहा हूँ रट लेना इसे तो बहुत अच्छे से, इसे तो रट लेना ही। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। 10
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक ने दी? वैज्ञानिक सोरेनस के अकॉर्डिंग। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्य होती है। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय रहते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति रहते हैं। पादप के कोई दो अपघटित का अपशिष्ट उत्पादों के नाम। पादप के दो कोई अपशिष्ट उत्पाद कौन से हैं? जैसे रेजिन हुआ, गोंद हुआ, ये दो अपशिष्ट पदार्थ हो गए। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मस्तिष्क में कौन सा भाग है जो मुख्य सोचने में काम आता है? अग्रमस्तिष्क भाग। उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी सालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी युक्ति विभवांतर बनाए रखने में? विद्युत सेल या बैटरी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जिन स्टूडेंट को आता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही आपको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? अरेस्टेड हुआ। एमआरआई का पूरा नाम क्या हुआ? एमआरआई का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से तुरंत। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंदन एमआरआई। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन किस मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? पारितंत्र, मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र। खेती, अपन खेती करते हैं वह मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। जीवाश्म ईंधन के कोई दो उदाहरण। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल से आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तुरंत से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कोयला व पेट्रोलियम। जीव विविधता विश्लेषित क्षेत्र कौन सा है? जीव विविधता विश्लेषित क्षेत्र वन में विभिन्न प्रकार की जीव विविधताएं पाई जाती है। यदि गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, और जो भूरा हो जाता है और कॉपर हमें प्राप्त होता है और जल अलग हो जाता है। धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी बना सकते हैं अपने। जंग किसे कहते हैं और जिनका इसके लिए किन किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है? जंग किसे कहते हैं? लंबे समय तक आर्द्रता वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या? या आयरन ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड व आयरन दो आवश्यक होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड का यौगिक जो लोहे पर जंग लग जाए। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण एक तरह की उष्मा सेपी क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और इसका रासायनिक समीकरण मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मरुदित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? मरुदित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्योंकि मरुदित पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। ये दिन में क्लोरोफिल होता है जो ऊर्जा का अवशोषण करके अंतिम उत्पाद बनाता है। यह अन्य सामान्य पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरे दिन में संपूर्ण हो जाती है। उसी तरह मानव संतति का प्रत्येक लक्षण किससे प्राप्त होता है? मानव संतति का प्रत्येक लक्षण हमें माता पिता से प्राप्त होता है और इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग हैं। चमगादड़ के पंख व पक्षी के पंख समरूप अंग हैं। कैसे? इसको आप PDF के थ्रू मैं आपको बता दूंगा आंसर। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? देखो मैं तुरंत आपको फटाफट बता देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 3 नियम, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण व दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर बनता है। दूसरा आपका हुआ आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। तीसरा इसका परावर्तन किरण की आवृत्ति व चाल अपवर्तित होती है। ये आप इसको रट लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर क्या? अमीटर क्या कहता है? धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या कहता है? प्रतिरोध जो विभवांतर को मापता है और प्रतिरोध वोल्ट मीटर में प्रतिरोध अधिक होता है। और इसी तरह 13 100 वोल्ट के बल्ब का प्रति घंटे 10 घंटे उपयोग किया जाता है। तो विद्युत दर इसकी क्या होती है? 4 रुपये है। तो दिन में का गणना कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन एक आएगा आपको, उसमें जो मैं आंसर आपको देखो ऐसे आंसर बता देता हूँ और PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इसके आंसर रहेगा 30 यूनिट रहेगा और इसके कुल खर्च आएगा 120 रुपये। उसी तरह एक विद्युत धारा के कारण पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी ऐसे बिंदु पर है जो तार से स्थित और बिंदु पर जो तार के नीचे स्थित क्या होगी? तो उसकी क्या स्थिति? इसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश को 20,000 जूल
ऊर्जा उपलब्ध होती है तो निम्नलिखित आर श्रृंखला में शेर का कितने ऊर्जा उपलब्ध है। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू दर्शा देते थे। आपने एक नियम पढ़ा होगा 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार, जैसे 10% केवल क्या ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम, जिसमें क्या होता है केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचती है। इस हिसाब से हिरण को 200 जूल प्राप्त होगी और हिरण से शेर में केवल 20 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका आंसर 20 जूल रहेगा। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, और स्टेनलेस स्टील किस प्रकार लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें कि 0.05% कार्बन मिला दो, उसकी कठोरता बढ़ जाएगी। आप आज का आंसर टेंशन नहीं लेने का, मैं उसको वो PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे तरह क्वेश्चन क्या होता है, समीकरण एक समीकरण सोने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जिंक की सोडियम प्रक्रिया बुझाने पर सोना। स्वपोषी पौधे क्या किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे पादप कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप मतलब बहुत सिंपल पेपर आता है, इतना लोड लेने वाली बात होती नहीं है। आप उसको एक सटीक तरीके से आंसर दोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके। मैं तो कहता हूँ 95, 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं विज्ञान में। विज्ञान एक ऐसी बिल्कुल ही सिंपल का सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छे से उसको क्लियरफाई कर सकते हैं। जैसे 19वां वंशागति की तात्पर्यता क्या है, कर्णपालिका उदाहरण दीजिए। वंशागति की तात्पर्यता क्या है, वंशागति एक परिवार से दूसरे परिवार में उनके लक्षणों का जाना, वंशागति। और कर्णपालिका, मैं इसका आंसर आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। निम्नलिखित समझिए क्या है, दक्षिणास्थ अंगूठी का नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या है, फ्लेमिंग का वामात्य का। ये नियम आपको, ये तो नियम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये विश्व के तो नियम तीनों याद होने चाहिए, बहुत सिंपल है, ये तो याद रहना ही चाहिए आपको। 21वां का PS स्केल किसे कहते हैं, PS स्केल का डायग्राम बनाना है, ये भी बहुत सिंपल है आपको। उत्तेजित व विपरीत का रुधिर में किस हार्मोन की बढ़ जाता है, ये कौन सा, जैसे उत्तेजना आपने 3 पढ़ा होगा, फ्लाइट और FFF एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है। उसी तरह से 23वां ये बहुत ही सिंपल आप पेपर है, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको ये जो आंसर की है इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सभी डियर स्टूडेंट वीडियो को शेयर करो और